क्या आपको लगता है कि दुनिया का हर यहूदी दरअसल बनी इसराइल है, या फिर हर वो शख्स जिसे कुरान ने बनी इसराइल कहा वो आज के यहूदी हैं? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप एक बड़ी तारीखी गलती का शिकार हैं जो सदियों से की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया भुला चुकी है कि यहूदी और बनी इसराइल दरअसल एक नहीं है। इस कहानी का आगाज होता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, जिन्हें अल्लाह की तरफ से इसराइल का लक़ब दिया गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन्हीं 12 बेटों की औलाद से 12 कबीले वजूद में आए, जिन्हें बनी इसराइल या इसराइल की औलाद कहा गया। इन 12 कबीलों में से एक बेटे का नाम था यहूदा। याद रखिए, यहूदी लफ्ज इसी यहूदा के नाम से निकला है जो आज इस पूरी कौम की पहचान बन चुका है। यानी यहूदा सिर्फ एक कबीला था, जबकि बनी इसराइल पूरे 12 कबीलों का मजमुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक ये 12 कबीले एक ही परचम के नीचे मुत्तहिद थे, लेकिन उनके पर्दा फरमाने के बाद तख्त व ताज की जंग ने इस अजीम सल्तनत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। शुमाली इलाकों में बनी किंगडम ऑफ इजराइल, जिसमें 10 कबीले शामिल थे, और जनूबी हिस्से में बनी किंगडम ऑफ जूदा, जिसमें सिर्फ 2 कबीले रह गए, यहूदा और बिन्यामीन। साल था 722 कब्ल मसीह, जब वक्त की सबसे बड़ी ताकत एसीरियन एम्पायर ने नॉर्दर्न किंगडम पर हमला किया और उन 10 कबीलों को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकालकर दुनिया भर में जलावतन कर दिया। ये 10 कबीले तारीख के पन्नों से ऐसे गायब हुए कि उन्हें द लॉस्ट 10 ट्राइब्स कहा जाने लगा। उन्होंने कभी यहूदी नाम अपनाया ही नहीं, क्योंकि ये नाम तो सिर्फ साउथ में बच जाने वाले उन 2 कबीलों की पहचान बन गया था जो आज हमारे सामने है। इस बात को आसान अल्फाज में यूं समझिए कि जैसे हर पाकिस्तानी एशियन है, लेकिन दुनिया का हर एशियन पाकिस्तानी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह हर यहूदी बनी इसराइल तो है, क्योंकि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, लेकिन हर बनी इसराइल यहूदी नहीं है, क्योंकि बनी इसराइल में वो 10 कबीले भी शामिल हैं जो तकरीबन 2700 साल पहले यहूदी पहचान बनने से पहले ही इस खानदान से जुदा हो गए थे। आज हम जिन्हें इसराइल में देखते हैं वो दरअसल सिर्फ उन 2 कबीलों किंगडम ऑफ जूदा की औलाद हैं, जिन्हें दुनिया जूज या यहूदी कहती है। लेकिन यहां एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये 2 कबीले तकरीबन 2000 साल तक दुनिया भर में बिखरने के बावजूद अपनी पहचान बचा सकते हैं, तो वो बाकी 10 कबीले कहां गए? क्या वो वक्त की धूल में कहीं खो गए, या उन्होंने अपनी पहचान बदल ली? ये जानेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।